महोबा जिले में खाद की समस्या और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में हुए फर्जीवाड़े को लेकर शनिवार को समाजवादी पार्टी ने जोरदार प्रदर्शन किया। सांसद अजेंद्र सिंह लोधी के नेतृत्व में सैकड़ों सपा कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और कृषि विभाग कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ता कार्यालय के भीतर भी घुस गए और सरकार विरोधी नारे लगाए। महोबा से इस्राइल कुरैशी की रिपोर्ट। बंद करो, चोरी बंद करो, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में, किसानों के सम्मान में। देखिए, ये वर्तमान सरकार की बहुत बड़ी नाकामी सिद्ध हो रही है, क्योंकि ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और लुटेरी सरकार है, झूठ फरेबी सरकार है, जो किसानों के साथ आज किसान परेशान हो रहा है। 90% किसानों के साथ धोखा हुआ है। किसानों की जमीन है और कृषि विभाग और सत्ता के वर्तमान सरकार के कुछ नुमाइंदों ने फर्जी बीमा करा लिए हैं, तो सारे किसान 90% परेशान है उस आंदोलन में। और खाद की कालाबाजारी, एक ट्रक खाद बेचते हैं, काउंटर इनको 2-3 लगाना चाहिए, वहां बड़ा एक प्रकार से खून खराबा हो रहा है। किसानों के साथ पुलिस बर्बरता कर रही है, पुलिस लाठी चला रही है। इस संबंध में हमने कृषि इकाई का घेराव किया है कि ताकि किसानों को न्याय मिले। जो फसल बीमा में लफड़ा किया हुआ है वर्तमान सरकार के नुमाइंदों ने और डीडी ये कृषि विभाग के अधिकारियों ने, इनको सबको सजा मिलनी चाहिए और किसानों का जो फसल बीमा का पैसा है वो किसानों के खाते में जाना चाहिए। मुझे इतना मालूम है कि 132 करोड़ का घोटाला हुआ है और इसमें सभी वर्तमान सरकार के नुमाइंदे और उन्हीं के शागिर्द, ये सब प्लानिंग से हुआ है। इसकी एक प्रकार से क्या बोलते हैं, कंप्यूटरों की लैब सी खोल करके बड़े पैमाने पर घोटाला किया गया है। सांसद जी, खाद की बात की जाए तो भाजपा सरकार कहती है कि सपा और बसपा के कार्यकाल में भी खाद की समस्या रही है, कैसे देखते हैं इसको? नहीं, सपा बसपा के कार्यकाल में इतनी समस्या नहीं रही जो पिछली साल से और इस साल है, क्योंकि 500 बोरी एक सोसाइटी में भेजते हैं, वहाँ 500 तो किसान ही बैठ जाते सुबह से 8 बजे तक। तो एक बोरी का क्या करेगा किसान को 5 से 10 बोरी चाहिए आज के समय में, क्योंकि किसानों के पास इतनी पर्याप्त जमीन है कि उनको खाद की आवश्यकता है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा बुरी हालत किसानों की है। और शायद आपने देखा होगा, कल इस संबंध में मैंने एक वीडियो भी डाला है कि शराब तो ठेके में पूरे साल मिलेगी, चाहे जिस ब्रांड की खरीद लो, चाहे जितनी खरीद लो, लेकिन जब एक साल में 2 बार खाद की ज़रूरत किसानों को पड़ती है तो कृषि मंत्रालय प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को डिमांड लेटर भेजती है कि इतनी खाद चाहिए। इसके बावजूद लाठी मिलती है किसान को और मारा किसान घूम रहा है। और हमारे यहाँ न तो उद्योग हैं, न नौकरियाँ हैं, न फैक्ट्रियाँ हैं। अगर हम लोग जिंदा हैं या बाजार में थोड़ा बहुत खुशहाली दिख रही, उसका कारण किसान है। समय पर उसको पानी नहीं मिलता। और मुझे लगता है आज़ादी के बाद भारत की ये सबसे गैर जिम्मेदार सरकार है। हर 4 में से 1 नेता किसान परिवार से निकल करके आया है। पर ये बड़ी दुख की बात है कि जब वही नेता सत्ता से बाहर हो जाता है तो किसानों की बात करने लगता है। हमें तो गर्व है अपने नेता आदरणीय अखिलेश जी पर। आपने देखा है कि उन्होंने अपने समय पर किसानों के लिए कितनी जिम्मेदारी के साथ एक कदम उठाए और अलग हट करके काम किया और उससे काफ़ी परिवर्तन आया। चाहे बिजली के बिल का मामला हो, चाहे कनेक्शन का मामला हो, चाहे खाद बीज का, ऐसी स्थिति से कभी उत्तर प्रदेश का महान मतदाता नहीं गुजरा। मुझे लगता है केंद्र में बैठी हुई सरकार और प्रदेश की सरकार किसान भाइयों की धैर्य और संयम की परीक्षा ले रही है। सूपा में जिस तरह से एक हमारा किसान भाई घायल हुआ और उसी पर मुकदमा लिखा गया,
ये इस बात को बता रहा है कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है। और ऐसी स्थिति में प्रदेश की और देश की आवाम की पूरी जो इच्छा है, विश्वास है, भरोसा है माननीय अखिलेश यादव जी पर टिका हुआ है। तो हम लोग भी किसान परिवार से ही हैं, खेती ही करते हैं, ये मजदूर परिवार से। भाजपा कह रही है कि सपा और बसपा के कार्यकाल में भी खाद की समस्या रही है। आप बताइए कब रही है? भाई कह देना बहुत आसान होता है, इसीलिए कि स्वर्गीय नेताजी माननीय मुलायम सिंह जी खुद किसान परिवार से थे। अब इसमें तो सब अंग्रेजी बोलने वाले, विदेश से पढ़ करके आए, एसी में रहने वाले लोग हैं, जिन्हें न गांव देखे, न गरीब देखे, न किसान देखे, न मजदूर देखे। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि इनके प्रदेश के 10 सिलेक्टेड नेताओं को बुला लीजिए और फसल आ जा खेत पे खड़ा कर दीजिए, वो बता नहीं पाएंगे कि ये मूंगफली है, कि ये सोयाबीन है, कि ये कपास है या क्या है, वो कुछ जानते ही नहीं। जो अभी हाल में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कतिपय किसानों के द्वारा गलत डाटा पे या गलत कागज दर्शा करके फसल बीमा योजना को प्राप्त कर लिया गया है, उसी संदर्भ में उनका ज्ञापन था। इसमें ऑलरेडी हम लोगों के द्वारा डीडीएजी साहब के द्वारा खुद एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है और कई तहसीलों में लेखपालों के माध्यम से कई तहसीलों में किसानों ने भी सभी लोगों की शिकायत पर पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। ऑलरेडी इसमें कुछ लोगों को गिरफ्तार करके जेल भी भेजा गया है। तो ऑलरेडी ये प्रक्रियाधीन है और इसी संदर्भ में उनकी मांग थी कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी वो खाद को लेकर इशू था। वर्तमान समय में हम लोगों ने अभी तक 1100 मीट्रिक टन से अधिक खाद बांट चुके हैं, जबकि इसी समय में पिछले वर्ष लगभग 400 मीट्रिक टन खाद बांटी गई थी। तो खाद की न कोई कमी है और खाद बांटने में भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। व्यवस्था बनानी पड़ती है, टोकन लेकर सभी लोगों को खाद दिया जा रहा है। जो किसान हैं अपनी खतौनी लेकर आते हैं, उनका नियमित वेरिफिकेशन करके उसके बाद उनको खाद दी जा रही है। खाद देने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है।